लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन में हमने क्या चीज पढ़ी थी? हमने देखा था कि डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। कैसे एक मशीन की तरह वर्क करता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे वो हमने सबने देखा था। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस हमने देख ली। ठीक है, उसके बाद रेप्लिकेशन के बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से क्या बनाया जाता है? आरएनए बनाया जाता है। तो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए से जैसे ही हम आरएनए बनाएंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब प्रोसेस लगभग सेम सी होती है, लेकिन कहाँ अलग अलग होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है इसमें? तो इसमें एक ही एंजाइम हमें बनाना क्या है? आरएनए। डीएनए से क्या बनाना है? आरएनए। तो यहाँ पर जो एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा वो पॉलीमरेज होगा, आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, किससे बना रहा है? डीएनए से बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था उसमें हमने डीएनए से डीएनए बनाया था। ठीक है, बना क्या रहे थे? डीएनए बना रहे थे, तो इसलिए वहां पे क्या था? डीएनए पॉलीमरेज। और किससे बना रहे थे? डीएनए से, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था वहां पर। लेकिन अब आरएनए बना रहे हैं डीएनए से, तो इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। आगे देखते हैं, ऐसा होता है कुछ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, दो स्ट्रैंड है डीएनए के, डीएनए के दो स्ट्रैंड है। ठीक है, एक स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए और दूसरे को ऑटोमेटिकली क्या बोलेंगे हम? नॉन टेम्पलेट। ठीक है, एक होता है कोडिंग, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नॉन कोडिंग। तो याद रखना, कोडिंग वर्ड है लेकिन किसी के लिए भी कोड नहीं करता। ठीक है, किसी अपनी लैंग्वेज में लिख लो, किसी के लिए भी कोड नहीं करता। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा नया आरएनए बनाया जाएगा, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। अब वो पॉलीमरेज कहाँ है? ये रहा। ठीक है, क्या कहानी है चलो देखते हैं पहले। तो डीएनए के दो स्ट्रैंड है, एक का नाम टेम्पलेट है, दूसरे का नाम नॉन टेम्पलेट है। जिसका नाम टेम्पलेट है वो नॉन कोडिंग है, और जिसका नाम क्या है? नॉन टेम्पलेट, वो कोडिंग है। नया डीएनए हमेशा टेम्पलेट में बनता है। हमने पिछले लेक्चर में जब मैं डीएनए रेप्लिकेशन करा रहा था तब भी बताया था कि टेम्पलेट का काम क्या होता है कि नया डीएनए को बनवाना। तो यहाँ पर एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा, दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन, प्रोमोटर ही डिसाइड करेगा, प्रोमोटर ही डिसाइड करेगा कि कौन टेम्पलेट है कौन नॉन टेम्पलेट है। ठीक है, जहां पर आकर ये जुड़ जाएगा इसको बोलते हैं प्रमोटर, जो स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, और जब एंड होती है उसको बोलते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, तो जब ये वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी तो वो डिसाइड कौन करेगा? प्रमोटर डिसाइड करेगा। प्रमोटर कहां जाएगा? तो वो 3' एंड पर जाता है, वहीं 3' एंड हो जाएगा टेम्पलेट का। ठीक है, जहां पर प्रमोटर चला गया वही एंड किसका है? 3' एंड है किसका? टेम्पलेट का। बस याद रखना जो मैं लाइन बोल रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर प्रमोटर चला गया वो 3' एंड है किसका? 3' एंड है टेम्पलेट का, 3' एंड। ठीक है, मैं बोल देता हूं कि मैं बोल रहा हूं कि प्रमोटर इधर है, तो इसका मतलब 3' एंड किसका? टेम्पलेट का। कहां है? यहां है, 3' एंड पर जाके प्रमोटर जुड़ता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी हो गई हमारी। ठीक है, अब मैं बात करूं, ये भी मुझे पता लग गया, ये भी मुझे पता लग गया। अब जो प्रमोटर होता है, इसके नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, ये बोला है कि एट 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है? क्या वर्ड आता है? ट्रांसक्रिप्शन के लिए 3 यूनिट जिम्मेदार होती है। एक तो होता है प्रमोटर, जहां से शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है टर्मिनेटर जहां पर एंड होता है, और एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? जो आरएनए को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये जो बचा हुआ पार्ट है ना बीच का, ये स्ट्रक्चरल जीन मान लो। ठीक है, अब सारा का सारा काम तुम टेम्पलेट से कर रहे हो, नया आरएनए टेम्पलेट से बन रहा है, प्रमोटर भी उसके वहां पे जाके जुड़ रहा है, लेकिन जब हम बोलेंगे ना, हमारा जो बोलने का तरीका होगा वो इसके हिसाब से होगा। कोडिंग के लिए हमने कभी कुछ नहीं किया, ना तो इसने कभी किसी के लिए कोड किया, ना आरएनए बनाया, कुछ भी तो नहीं कर रहा अब तक कोडिंग। बस कोडिंग का एक काम है कि हमारे बोलने का तरीका इसके हिसाब से होगा कोडिंग के, बस कोडिंग का इतना काम होता है, हमारे बोलने का तरीका कोडिंग के हिसाब से होगा। जैसे हमने कहा बोला, जो पिंक पिंक लिखा हुआ है वो सब हमने बोला क्या? प्रमोटर।
एट 5' एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। देखो आ गई ना कहानी। हमने बोला क्या कि प्रमोटर कहाँ है, प्रमोटर है कहाँ, तो वो 5' एंड पर है स्ट्रक्चरल जीन के। बोलने में हम इसके हिसाब से बोलेंगे, बोलने में हम कोडिंग के हिसाब से बोलेंगे। मैं बोलूं कि टर्मिनेटर है कहाँ, तो टर्मिनेटर कहाँ है, तो वो 3' एंड पर है किसके, स्ट्रक्चरल जीन के, यानी इसके हिसाब से नीचे वाले, बस इसके हिसाब से यही काम होता है, बाकी कोई काम नहीं होता। नया डीएनए नया आरएनए टेम्पलेट वाला बनाता है, ठीक है। इनके नाम सेंस और एंटी सेंस भी है, लेकिन मैं बता नहीं रहा, बस ये दो याद रख लो, ठीक है। अब उसके बाद ये भी मैंने देख लिया, प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन मैंने देख लिया और टर्मिनेटर मैंने देख लिया। यहां से स्टार्ट होगी प्रोसेस। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए एक फैक्टर होता है यहाँ पे, कौन सा, सिग्मा फैक्टर। इस सिग्मा फैक्टर से जाकर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है, वो जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है इससे जाके जुड़ जाएगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगी कौन सी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। जब इसको खत्म करवाना हो तो खत्म करवाने के लिए यहाँ पे एक फैक्टर होगा, रो फैक्टर। ये आगे बता रखा मैंने, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो रो फैक्टर होगा, उससे जाके ये जुड़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, तो एंड हो जाएगी चीज का। अभी मैं दिखाता हूँ अगले पेज पर। सबसे पहले तो इनके नाम पता हो गए तुम्हें, कौन सा नया बनाएगा कौन सा नहीं बनाएगा। हमेशा एक चीज मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, हमेशा नया डीएनए कहां से कहां बनता है, ये नया स्ट्रैंड कहां से कहां बनता है, नया स्ट्रैंड 5' से 3'। ये मैंने पिछली क्लास में बताई थी, क्या बताई थी कि ऑलवेज न्यू स्ट्रैंड कहां से कहां बनता है, सिंथेसिस 5' से 3'। मतलब ये नया वाला जब भी बनता है ना तो 5' से 3' में बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका 3' है तो इसका क्या होगा, यहाँ पे 5' जो नया बन रहा है, यहाँ 3', उल्टा ही तो होगा ना, ठीक है। मान लो इसके सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल इसके सीक्वेंस है ए टी जी सी जी जी ए टी सी। मान लो मैंने अपनी तरफ से मान ली कि ये सीक्वेंस है, तो नया बने हुआ आरएनए के क्या सीक्वेंस होंगे, ए के सामने क्या आएगा, टी, लेकिन क्या बना रहे हैं आरएनए, अब तो टी मिलेगा ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी, जी सी और फिर सी वापस, ठीक है, वापस सी, यहाँ पे यू यू ए जी। तो वो एक सीक्वेंस दिया हो तो दूसरा बना लोगे अपने आप, ठीक है। मान लो टेम्पलेट के सीक्वेंस ये है, तो उसके सीक्वेंस क्या होंगे, ये होंगे। क्वेश्चन तुम्हें दे दिया जाए कि कोडिंग के सीक्वेंस ये हैं, जो भी हैं कोडिंग के सीक्वेंस ये हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी तुम बना सकते हो। कोडिंग के इसके अपोजिट होंगे, इस वाले स्ट्रैंड के, इस वाले के अपोजिट होंगे ना दोनों, डीएनए स्ट्रैंड है दोनों के दोनों, ठीक है। बताओ इतना समझ में आया क्या है भाई, इसमें कोई डाउट है क्या, आगे देखते हैं। देखो अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में कि जो डीएनए है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए क्यों नहीं बनाते, ठीक है। ये बोला है कि व्हाई आरएनए कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनता। मान लो कि अगर दोनों स्ट्रैंड आरएनए बना रहे, ये इस वाले का आरएनए और ये इसका, मान लो बना रहे, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, मतलब इस पे जो नाइट्रोजनी बेस होंगे वो इसके अपोजिट होंगे, और उससे तो आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ते ही क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो वो कोई भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। मान लो प्रोटीन बन भी गया, ठीक है, हमने क्या माना, प्रोटीन बन गया, ये प्रोटीन ये था 1, मान लो एक ने एक प्रोटीन बनाया, एक ने दूसरा प्रोटीन बनाया, ये ठीक है भाई, एक स्ट्रैंड ने एक प्रोटीन बनाया, दूसरे ने दूसरा बनाया। मान लो ये प्रोटीन हमारे अंदर, मान लो फेयर कलर के लिए, मतलब कि गोरा कलर करने वाला प्रोटीन बनाया, तो ये तो उल्टा है इसका, ये ब्लैक वाला है, तो फिर कुछ मतलब ही नहीं रहेगा उसका कि एक प्रोटीन बना रही है, उसका उल्टा प्रोटीन बना रही, ठीक है। तो इसीलिए डबल स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड इसके टेम्पलेट की तरह वर्क नहीं करते। जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो इसीलिए दोनों के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क नहीं करते, एक ही करता है। क्यों, दो कारण बता दी मैंने कि नया, पहली बात तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर बन गया तो कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, बाई चांस अगर हो भी गया तो इस तरह होगा, कुछ काम का ही नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जबकि डीएनए, जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, जब डीएनए से डीएनए बना रहे थे, तो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहे थे, यहाँ पे तो नहीं करते ना,
आगे देखो, देखो हम प्रोकैरियोट्स के अंदर सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, फिर यूकैरियोट्स की मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले होता है इनिशिएशन। देखो जो मैंने बताया था ना सिग्मा और रो फैक्टर, अब यहाँ पे दिखाऊंगा उसको। सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन में मैंने बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज किससे जाके जुड़ जाता है, सिग्मा फैक्टर से, बना हुआ है सिग्मा का निशान, ठीक है, और प्रोमोटर पे उड़ता है। वो व्हाइट चमक रहा है इसमें, व्हाइट व्हाइट कलर के सारे वर्ड आ रहे हैं, आ रहे वर्ड ये, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होता है कि जब शुरुआत होती है ना तो आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, ठीक है, तब जाके शुरुआत होती है प्रोमोटर रीजन पर। प्रोमोटर रीजन पर कौन सा फैक्टर होता है, सिग्मा। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोमोटर पर कौन सा होता है, सिग्मा, और टर्मिनेटर पर रो। तो यहां से शुरुआत होती है ट्रांसक्रिप्शन की। अब ये देखो आगे जुड़ गया, ठीक है, जुड़ते ही सिग्मा फैक्टर तो अलग हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ उसको वहां पे जुड़वाना, आरएनए पॉलीमरेज को। अब आरएनए पॉलीमरेज वहां पे जुड़ गया, स्टार्टिंग हो गया ट्रांसक्रिप्शन का। उस ट्रांसक्रिप्शन जैसे स्टार्ट हो रहा है, देखो आरएनए बाहर निकल रहा है, ये रहा येलो कलर दिख रहा है, येलो कलर का बाहर निकलता हुआ आरएनए। अब ये आरएनए बाहर आ रहा है, सिग्मा फैक्टर तो अलग है, उसका तो कुछ काम नहीं होता, अपना काम करके शुरुआत करके चला गया। तो यहाँ पे इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन में आरएनए बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यानी खत्म करना है प्रोसेस को, और जैसे ही प्रोसेस को खत्म करना है तो खत्म करने के लिए कौन सा फैक्टर आएगा, रो फैक्टर, ठीक है। तो रो फैक्टर से जाके क्या जुड़ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, और इसको टर्मिनेट करा देगा प्रोसेस को। बताओ इतना समझ में आएगा। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है इसमें। किसकी बात चल रही है, प्रोकैरियोट्स की। एक ही आरएनए बनता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, उसमें कोई खेल नहीं होता कितने सारे आरएनए बनाने में, एक ही पॉलीमरेज पार्टिसिपेट करता है। क्वेश्चन आया ना कि प्रोकैरियोट्स में कितने पॉलीमरेज, वन पॉलीमरेज ओनली, ठीक है। तो एक ही पॉलीमरेज पार्टिसिपेट करता है इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया गया है कि एमआरए डज नॉट नीड एनी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ये बोल रहा है कि जो आरएनए बनाया ना उसमें कोई भी मॉडिफाई नहीं करना है। प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए बनाया, वर्ड चमक रहे हैं सारे, ये वाले, ये भी जो लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक बार एमआरएनए बन गया तो हमें कुछ भी प्रोसेस के लिए नहीं जाना है आगे, ठीक है। उसमें जाते हैं हम, जब यूकैरियोट्स में पढ़ाऊंगा ना उसमें जाते हैं। ये बोला कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ओक्योर्स इन सेम कंपार्टमेंट। तुम्हें पता है कि प्रोकैरियोट सेल में होता ही कुछ नहीं, ना तो सारे ऑर्गन्स बोल रहा हूँ, ऑर्गेनल्स दिखते हैं वहां पे। क्या वहां पे तुम्हें दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है क्या, बताओ प्रोकैरियोट्स में? क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, मतलब कुछ नहीं दिखता वहां पे, सब उल्टा सीधा पड़ा रहता है। प्रोकैरियोट सेल ऐसी होती है ना, सब रैंडम ऐसे उल्टा सीधा बिखरा हुआ पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जहां पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म होती है, ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए बनाया, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आरएनए बनाया, ये प्रोसेस आरएनए बनाने की है ना। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन में उस आरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है। तो बोल रहा है कि जहां पर तुम्हारा वो बनाया ना, आरएनए बनाया, वहीं पे ही क्या हो जाता है, उसी फेज में ट्रांसलेशन हो जाता है। ये बोला ना कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ओक्योर्स इन सेम कंपार्टमेंट, मतलब एक ही कंपार्टमेंट, एक ही जगह वो वाली चीज चल जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी। जबकि यूकैरियोट्स में हमें पता है कि बहुत अच्छी सेल डेवलप होती है, सारे के सारे स्ट्रक्चर वेल डेवलप और दिखाई देते हैं, स्पष्ट क्लियर विजिबल होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर जो हमारा न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो वहां पर एमआरएनए बन रहा तो वो बाहर आएगा निकल के उससे। तो अगर एक प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रही तो एक बाहर होगी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दोनों की अलग अलग जगह होती है वहां पे यूकैरियोट्स के अंदर। फिर थर्ड लाइन ये कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड। इसका मतलब क्या है, कपल्ड का मतलब ये बोल रहा है कि ये नहीं कि पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी फिर वो पूरी होने के बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन चल रही होती है और साथ साथ क्या चल रही होती है, ट्रांसलेशन भी चल रही होती है। इसमें कोई इंतजार नहीं होता कि पहले वो बनेगा, बन के अलग रखा जाएगा फिर अगली प्रोसेस करेंगे, वो साथ साथ चलती रहती है। तो ये 3 लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में। मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट्स में तो एक ही पॉलीमरेज बनता है, एक ही आरएनए बन गया, खत्म। जबकि मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो वहां पर 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा वो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, आरएनए का। आर का मतलब क्या है यहाँ पे, राइबोसोमल, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, राइबोसोमल आरएनए। इसकी 3 यूनिट है,
28s, 18s, 5.8s, ये इनका फुल मीनिंग क्या है वो कोई नहीं पूछने का तुम्हारे से, ठीक है। फिर उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये किसका फॉर्मेशन करता है? एचएनआरएनए का फॉर्मेशन करता है। अब ये एचएनआरएनए हमें जरूरत नहीं होती, हमें जरूरत होती है एमआरएनए की। तो ये एक प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है, उस प्रोसेस को पढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग होती है उसके, ठीक है, इसके अंदर एचएनआरएनए के अंदर कैसे होती है वो अभी आगे पढ़ेंगे। तो एचएनआरएनए से क्या बना लिया जाता है? एमआरएनए बना लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे अभी, ये कैसे होती है, ठीक है। फिर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये किसका फॉर्मेशन करता है? अच्छा, यहाँ पे एम का मतलब क्या है? मैसेंजर, ठीक है। जबकि यहाँ पे स्मॉल टी का मतलब क्या है? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। फिर 5s आर आरएनए बनता है यहाँ पे, फिर SN आरएनए बनता है। तो ये तीनों के तीनों आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग चीज का फॉर्मेशन करते हैं, एक तो आरआरएनए का, एक एमआरएनए का। एमआरएनए का से पहले एक प्रोसेस से गुजरेगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये टीआरएनए का, और 2 यूनिट और है उनका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? प्रोकैरियोट्स में तो एक ही पॉलीमरेज पार्टिसिपेट कर रहा था, यूकैरियोट्स के अंदर 3 पॉलीमरेज आए, ठीक है। उसके बाद ये लैपटॉप नहीं चल रहा क्या है? मुझे लग रहा है चल रहा होगा जब से, इसमें तो लाइट भी नहीं आ रही। चलो, उसके बाद एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाना है, जो मैंने अभी बताया था ना कि एक प्रोसेस से होकर गुजरता है यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स में वो प्रोसेस नहीं होती, लेकिन यूकैरियोट्स में एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। प्रोसेस क्या होती है? देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाया जाता है, ठीक है। होता क्या है, ठीक है, दिख रहा है इसमें साफ वर्ड आ रहे हैं ये वाले सारे, ये सारे जीपीपी देखना, आप देखना मैं जब सामने आता हूँ जब भी दिख रहे क्या, क्लियर विजिबल है सारे, ठीक है। देखो, एक प्रोसेस होती है इसमें कैपिंग, ठीक है, और एक है यहाँ पे टेलिंग, यहाँ पे टेलिंग होती है। समझो क्या होता है उसके अंदर, ये एचएनआरएनए है, यूकैरियोट्स के अंदर एचएनआरएनए बाहर आता है। क्या बाहर आता है? एचएनआरएनए, ये एचएनआरएनए बाहर है। अब इसके अंदर तुम्हें 2 कलर दिखाई दे रहे हैं, एक ऑरेंज और एक येलो, दिख रहे हैं ना 2 कलर, ठीक है। अब इसमें एक तो एक्सोन होता है और एक होता है इंट्रॉन। इंट्रॉन हमारे काम का नहीं होता है, एक्सोन हमारे काम का होता है, ठीक है। एक्सोन हमारे काम का होता है, इंट्रॉन बेफालतू का होता है। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो अच्छा इसमें कैपिंग होती है। कैपिंग में क्या होता है? कैपिंग में इस तरह देखो लिखा होगा MgPpp, इसका मतलब क्या होता है? एक नाइट्रोजन बेस है जिसका नाम है क्या? गुआनिन। क्या नाम है? गुआनिन। वो शुगर से अटैच हो जाता है। तुम्हें पता है कि जब नाइट्रोजन बेस, जो नाइट्रोजन बेस है गुआनिन, जी वाला, शुगर से अटैच होता है, उसको क्या बोलते हैं? गुआनोसिन, ठीक है। तो ये गुआनोसिन है, जी का मतलब क्या है यहाँ पे? गुआनोसिन। इस जी का मतलब क्या है? गुआनो, ये रहा गुआनोसिन, ठीक है। अब इस गुआनोसिन पे 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाते हैं, ये ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे एक M भी लिखा हुआ है, ये रहा, इसका मतलब होता है मिथाइल। तो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब ये इस पे जुड़ता है, इसके 5' एंड पे जुड़ता है, क्वेश्चन आ सकता है कहां पे, तो 5' एंड पे जब जुड़ता है तो उसको बोलते हैं कैपिंग होगी, ठीक है। क्या हो चुकी? कैपिंग। उसके बाद होती है टेलिंग। टेल में क्या होता है? वहां पर, यहां पे तो जी जुड़ा, वहां पर एडेनिन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एडेनिन। तो जब एडेनिन शुगर के साथ मिलता है तो एडिनोसिन, लेकिन जब वो फास्फोरस के भी साथ मिल जाता है तो उसको बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड। बताया था ना मैंने, ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, एडिनाइलिक एसिड। तो जब ये एडिनाइलिक एसिड यहाँ पे जुड़ता है, और एडिनाइलिक एसिड भी बहुत सारे और जुड़ते हैं, तो पॉली एडिनाइलिक एसिड बोल देते हैं इसको, ये रहा पॉली, ठीक है। 200 से 300 के आसपास यूनिट्स जुड़ती हैं इसकी, ठीक है। तो पॉली एडिनाइलिक एसिड यहाँ पे जुड़ जाता है टेल पर,
ठीक है, 3' एंड पर। तो बताओ कैपिंग समझ में आ गया और टेलिंग समझ में आ गया हमारे। ये HNRN है ना सारा, HNRN पे एक तो कैपिंग हुई, कैपिंग पे क्या हुआ, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हुआ 5' पर। टेलिंग में क्या हुआ कि एडिनो मतलब तुम्हारा एडिनाइलिक एसिड, बहुत सारे एडिनाइलिक एसिड यानी पॉली एडिनाइलिक एसिड वहां पर जाके जुड़ गए, ठीक है, 3' एंड पर, उसको टेलिंग बोलते हैं। अब क्या होगा, जो बेकार वाला डीएनए ना उनको इस तरह गोल करके ऊपर उठा दिया, ठीक है, जैसे ऐसे नहीं है रस्सी, जैसे मान लो ये कलर दूसरा लेता हूं, जैसे मान लो ये है, मान लो ये लाल वाला बेकार का है हमारा, ठीक है, तो हमने इस तरह कर लिया इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्प्लाइसियोसोम। क्या बोल देते हैं, जो गोला बनता है ना इसको बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम, और इसको हम अलग कर देते हैं क्योंकि ये काम का नहीं होता हमारा, तो हमने इसको क्या काम कर दिया, इसको अलग कर दिया, ठीक है। तो जैसे हम इसको अलग करते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग हो गई, क्या हो चुकी, स्प्लाइसिंग। 3 प्रोसेस होती है इसमें, कैपिंग, टेलिंग और एक होती है क्या, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि जो बेकार वाला होता है, आरएनए में बेकार वाला पार्ट होता है, इसको हटा दिया जाता है। बेकार वाला कौन सा है, एक्सोन या इंट्रॉन, इंट्रॉन है ना, इंट्रॉन को हटा दे, सारे एक्सोन एक साथ जुड़ गए, ठीक है, तो इस प्रोसेस से जुड़ता है। अब ये क्या बन चुका, अब ये बन चुका हमारा mRNA। तो HNRNA से mRNA इस तरीके से बनाया जाता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप क्यों नहीं चल रहा भाई, चलो हो गया वाला, ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक्सोन है हमारा, ठीक है, तो एक्सोन की मैं बात करूं, ये 5' एंड है, ये लो, और ये कौन सा एंड है, एक्सोन, ये क्या हो गया, ये कैपिंग, ठीक है, ये तो टेलिंग हो गई थी यहाँ पे, ये कैपिंग, वो सॉरी टेलिंग नहीं, वो 10 लिख रखा था मैंने वहां पे, चलो ठीक है। तो ये 5' एंड पर, ये 3' एंड पर, ये तो मैंने समझा दिया तुम्हें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 5' एंड के जस्ट बाद और 3' एंड के थोड़ा पहले। कुछ रीजंस होते हैं जो किसी भी चीज का ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, जो किसी भी चीज का ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं यूटीआर। क्वेश्चन आ सकता है यूटीआर पर आया हुआ है, 3' से पहले यानी टेलिंग से जस्ट पहले और कैपिंग के जस्ट बाद कुछ रीजन होता है जिनको बोलते हैं यूटीआर, ठीक है। यूटीआर की फुल फॉर्म होती है अनट्रांसलेटेड रीजन, जो किसी भी चीज का ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यूटीआर पे क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। देखिए इसमें ये शेडो तो नहीं आ रही इसकी, इसमें स्क्रीन है लैपटॉप की, देखिए एक बार, इसकी वो सेंड कर दूंगा मैं ग्रुप पे। पेपर बन गया तुम्हारा इसका, ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा यूटीआर, ठीक है। आगे देख, अब देख 2 प्रोसेस हो जाएगी, एक प्रोकैरियोट्स के अंदर और एक यूकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स को बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक जीन और उसमें बोलते हैं हम यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक जीन। पहले याद करने का तरीका, पी से प्रो और पी से पॉली। तो पॉलीसिस्टोनिक किस में मिलती है, प्रोकैरियोट्स में, और दूसरी यानी मोनोसिस्टोनिक किस में मिलती है, यूकैरियोट। देखो समझो, जीन डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, हम सबको ये पता है कि जीन कहां प्रेजेंट होते हैं, डीएनए पे। ये एक जीन है, एक जीन से प्रोकैरियोट्स के अंदर एमआरएनए बना। एमआरएनए के अंदर छोटे मतलब हर पार्ट एमआरएनए का, मान लो ये एक सिस्टोन है, ये भी सिस्टोन है, ये भी सिस्टोन है, ये भी सिस्टोन है, ठीक है। तो ये एक सिस्टोन ने मान लो बहुत सारे प्रोटीन बना दिए, ठीक है। जब एक ही भाई एक जीन से एक एमआरएनए बना, ये तो मुझे पता बन गया, उस एमआरएनए बहुत सारे प्रोटीन बना दिए, इस एमआरएनए ने कई सारे प्रोटीन बना दिए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक, क्योंकि बहुत सारे सिस्टोन प्रेजेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया एक है और एक इतनी सी चीज को बहुत सारे काम करने हैं, तो इसीलिए एक ही चीज याद रखने का तरीका बता रहा हूँ,
एक ही सेल, बहुत सारे, भाई एक सेल ही होगी प्रोकैरियोट्स का मतलब, ठीक है, एक सेल है, तो वही एक सेल सारे काम कर रही है, तो एक छोटी सी जीन को कितने सारे प्रोटीन बनाने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, पॉलीसिस्टोनिक, मतलब बहुत सारे, एक एमआरएनए कई सारे प्रोटीन बनाता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर एक जीन सिर्फ एक ही सिस्टोन को बनाती है, एक ही प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। तो जब वन जीन से एक एमआरएनए बनता है, एक ही प्रोटीन बनता है, तो इसीलिए यूकैरियोट्स को क्या बोलते हैं, मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं, ठीक है। इसके पीवाईक्यू कर लियो, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं होगा। एक चीज देखने की, ठीक, चलो ये भी हो गया, देख एक बार और देख ले, इसको रिवाइज कर लो। ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से क्या बनाना, आरएनए बनाना। कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। भाई आरएनए जो बनाएंगे ना वही पॉलीमरेज होगा, याद रखने का तरीका, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज पढ़ी हमने, दो स्ट्रैंड पढ़े, एक टेम्पलेट है, दूसरा क्या है, नॉन टेम्पलेट, ठीक है। जो नॉन टेम्पलेट है वही कोडिंग है, कोडिंग का काम कुछ नहीं होता, बस एक ही काम है, क्या चीज याद रखना है, क्या चीज याद रखना है कि बस हम अपने लिए बताएंगे कि वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है। मैं बोलूं प्रोमोटर कहाँ है, तो 5 डेज एंड पर है स्ट्रक्चरल जीन के, स्ट्रक्चरल जीन बोला गया 5 डेज पे है ना, इसके लिए बस यही बताता है कि कौन सा किस में है, ठीक है। लेकिन सारी चीज डिसाइड कौन करेगा कि ये वाला वो है, ये वाला है, प्रमोटर जहां पे जाके जुड़ जाएगा ना, याद रखना दोनों बात अलग अलग है, नाम तो हम इसके हिसाब से बोलेंगे कोडिंग के हिसाब से, लेकिन प्रमोटर जहां पे जाके जुड़ जाएगा, प्रमोटर जहां पे जाके जुड़ जाएगा वही डिसाइड करेगा कौन टेम्पलेट है और कौन नॉन टेम्पलेट है। अगर वो इधर जुड़ गया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 3 डैश एंड है उसका टेम्पलेट का, हमेशा 3 डैश एंड पर जुड़ता है टेम्पलेट की। अगर वो यहाँ जुड़ गया तो ये 3 हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, अगर ये यहाँ प्रमोटर यहाँ पे जाके जुड़ गया। दोनों बात में क्लियर, ठीक है। उसके बाद 3 यूनिट होती है इसमें, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी अभी, क्या बताई कि डबल मतलब दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं काम करते, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा जो किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। फिर प्रोटीन अगर मान लो हो भी जाता है तो प्रोटीन 1 प्रोटीन 2 बनेंगे जो किसी काम की नहीं रहेंगे, ठीक है, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही पॉलीमरेज होता है, एक ही आरएनए बनता है, एक ही टाइप का, उसमें इतनी झंझट नहीं होती, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सिग्मा फैक्टर होता है जो इनिशिएशन करता है, फिर उसके बाद इलोंगेशन होता है, रो फैक्टर टर्मिनेशन कर देता है, ठीक है, दोनों एक साथ होती हैं, ये बताया ना। उसके बाद यूकैरियोट्स में बात करूं मैं, तो यूकैरियोट्स के अंदर 3 पॉलीमरेज होता है, जो एक आरआरएनए बनाता है, एक एचएनआरएनए बनाता है, ठीक है। और एचएनआरएनए से एमआरएनए की प्रोसेस मैंने अभी बताई तो है। अच्छा, एचएनआरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, हेक्सोजीनस न्यूक्लियर, ठीक है। बाकी सबकी लिखवा रखी है मैंने, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक प्रोसेस यानी एचआरएनए से एमआरएनए जो बनता है वो प्रोसेस, उसको क्या स्प्लाइसिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कैपिंग होती है, टेलिंग होती है। कैपिंग क्या होता है, टेलिंग क्या होता है, मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। फिर ये गोला बन जाता है, इसको स्प्लाइसिसोम बोलते हैं, ये अलग हो जाता है, यानी सारे इंट्रोन अलग, एक्सोन एक तरफ हो जाते हैं काम के। इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा रीजन होता है जिनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे से रीजन होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, यूटीआर बोलते हैं, बताया ना, जो किसी भी चीज का ट्रांसलेशन नहीं करते। उसके बाद मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। तो ये सारा का सारा तुम्हारा क्या, ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया, सारे पीवाई के हो जाएंगे। इसके बार करके देखो, अगली क्लास में ट्रांसलेशन देखेंगे, ठीक है। सो रोक दे वीडियो, मैं शेयर कर देता हूँ।